कि मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। और चल रहे थे मेरे साथ जो, कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एनकेटी एजुकेशन हब में। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, मैं रोजाना आपको 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर्मी के करवाने वाला हूँ। तो जिसके अंदर मैंने साइंस का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, पार्ट नंबर 5 का, और मैथ का अपना पार्ट नंबर 2 चल रहा है। तो मैथ के पार्ट नंबर 2 के अंदर 15 जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाए गए हैं वो कौन कौन से देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न जो आपके मॉडल पेपर का 31 नंबर प्रश्न रहने वाला है, और बिल्कुल 31 नंबर से ही आपके वहाँ एग्जाम में आएगा। तो बहुत सरल तरीके से मैथमेटिक्स सीखेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता गणित में, उसको भी आराम से मैं मैथ सिखा सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31 जो आपके स्क्रीन पे है। तो पहला जो प्रश्न है वो क्या है दोस्तों, -4 है, फिर ब्रैकेट -3 + 7 है, फिर प्लस -2, उसके बाद में ब्रैकेट 2 - 1 का मान के बराबर होगा। अब सबसे अच्छी बात यह कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के बढ़िया है, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में तो दिक्कत आएगी नहीं। देखो 4 में से -3 गए, ये -4 है लाडलो, ठीक है। अब -7 में से -3 गए तो बचे कितने, 4 बचे, ठीक है। फिर प्लस, अब लाडलो 2 में से गए एक, एक को -2 से गुणा करोगे तो -2, ठीक है गुरुदेव। 4 चौके 16, -16 और प्लस माइनस कितना माइनस, तो -16 और -2 -18। बताइए कौन सा आंसर आ गया लाडलो। तो दोस्त यहाँ सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात 2 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, 20, 40 और 60, 80 का एलसीएम पूछा है। तो बिल्कुल कर देंगे। ये है 20, फिर ये है 40, फिर ये है 80, ये क्या है 60, उसके बाद में क्या है 80। इनका क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। ये ले मेरे भाई, ऐसे चलेंगे, ठीक है। एलसीएम पूछा है तो यहाँ 2 से भाग दे दो, यह आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 20, यह आ जाएगा 30 और यह आ जाएगा 40, ठीक। फिर 2 का भाग दे दो, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 15 और यह आ जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद में 2 का भाग दे दो, ठीक है। 2 का भाग दोगे, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 10। फिर 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दोगे तो यहाँ पे देखो 5, 5, 15 और 2 पंजे 10। अब 5 का भाग दे दो, 5 का भाग दोगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 एकम 5। फिर 3 का लगेगा। अब इनको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंजे 80। 80 इंटू इंटू कितना है मेरे दोस्त 3, और 8 दिए कितना हो जाएगा 24। 240 इस प्रश्न का सही जवाब रहने वाला। 240 कौन सा विकल्प है सर, ऑप्शन नंबर ए है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। मजा आ गया कि नहीं आ गया। बिल्कुल वीडियो को लाइक करते हुए चलना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। लैंग्वेज है और इंग्लिश मीडियम वालों अगर कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर क्या है 33, कहना चाह रहा है कि यदि ए और बी पूर्णांक है, ठीक है, तथा स्टार का मतलब गुणन का निरूपण करता है, तो ए स्टार बी, ए स्टार बी बराबर में बी स्टार ए, इसका मतलब क्या है, ये कौन से गुणधर्म को निरूपित करता है। तो ये क्रम विनिमय गुणधर्म को निरूपित करता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है कि अगर आप जैसे 3 को 4 से गुणा कर दो या फिर 4 को 3 से गुणा कर दो, परिणाम सेम आने वाला। 3 चौके भी 12 होता है और 4 दिए भी 12 होता है। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म। समझ में आ गई बात, ठीक है गुरुजी, बिल्कुल समझ में आ गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, गजब का प्रश्न। एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के अंक दिए गए, इस समूह के औसत अंक। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो जोड़ देंगे 4 + 7 + 9 + 10 + 2 + 5 + 7 + 9 प्लस ये 9 है प्लस 7 और 7, इनको जोड़ देंगे और बट्टे में कितना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 10 का भाग दे देंगे।
अब जोड़ लो लाला वो इधर। सर जोड़ेंगे कैसे? 9 और 7 16 और 16 और 4 20, फटाफट जोड़ना है। 20 और 10 30, 30 और 2 32, 32 और 5 कितना हो गया? 37, 37 के अंदर 3 जोड़ दो कितना होगा? 40, 40 में 4 और जोड़ दो 44, कितने हो गए? 44, 44 के अंदर तुम 9 जोड़ो, पहले 6 जोड़ दो तो 44 और 6 कितने हो गए? 50, और 50 के बाद में 3 और जोड़ दो 53, 53 में 6 जोड़ दो कितना आ जाएगा? कितना? 53 और 6 सॉरी 7 कितना हो गया? 60, और 60 और 7 कितना हो गया? 67, और 67 में लाडले 10 का भाग दे दे तो कितना आ जाएगा? 6.7 आ जाएगा गुरुजी। ऐसे जल्दी जल्दी जोड़ना है। तो यहाँ सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है गुरुजी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैथ के अंदर एकदम विजार्ड बना दूंगा, जादूगर। आपको तो बस रोजाना ये सेशन देख लेना, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, लाडलो दिख रहा होगा स्क्रीन पे। रमा आ गई है भाई साहब। रमा ने 3 सत्रीय परीक्षाओं में, देखो एक में तो पहले आपको बता दूं, 3 सत्रीय परीक्षा थी, ठीक है। मान लो कि 3 पेपर है जिसमें 100 के साफ लिखा हुआ 100 के। यदि इन परीक्षाओं में दिए गए भारांक वेटेज दे रखा है, वेटेज क्या है अगली का कि 25%, 25%, 50% लाती है, तो उसका अंतिम स्कोर क्या है बिल्कुल बता देंगे गुरुजी। मेरे दोस्त ये पहला पेपर है रमा का, ये दूसरा पेपर है और ये तीसरा पेपर है, ठीक। पहला भी 100 का था, दूसरा भी 100 का, तीसरा भी 100 का। मेरे भाई पहले के अंदर ला रही है 60, दूसरे में ला रही है 40 और तीसरे में ला रही है 70। अब बोल रहा है आपको ये कि क्या बोल रहा है, यदि इन परीक्षाओं में दिए गए भारांक क्रम से 25%, तो मेरे भाई इसका तो 25%। अब 60 का 25% कितना होता है? 60 इंटू 25% मतलब 1/4, ठीक भाई। 25% क्या होता है इधर देखो, 25% बटे में 100, 25 कम 25 और 25 चौके 100, तो 1/4 आ गए। तो इसको गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, तो ये तो आ गए 15। इसका भी 25%, 25% 1/4 होता है, तो काटेंगे ये आ गए 10, 15 प्लस 10 प्लस, ठीक। और इसका कितना ये 10 से लाट लो कितना है 10, ठीक। और ये 70 का 50% मतलब आधा, तो यहाँ पे 70 का अपन 50% आधा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। ये ले लाड ले, जोड़ दे। 35 और 15 कितना आ जाएगा? 30, 40, 50, 50 और 10 60। आहा मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? 60 अंक आ जाएगा। कितना सरल प्रश्न है बताओ, हैं बहुत से टेंशन ले रहे हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है लाडलो? निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में दिए गए मान बराबर नहीं है? ये बोला आपको कि ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें से कौन सा मान बराबर नहीं? पहला 5% और 1/20 बिल्कुल सही है। कैसे सर? 5% परसेंट को हटाओगे तो बटे में क्या आता है? जब भी परसेंट हटाते हैं बटे में 100 आता है। 100 आता है तो काटेंगे 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, 1/20, ये तो सही। आपसे ये पूछा बराबर नहीं है, ये बताना आपको। अगला 20% को 1/5, 20% हटाओगे बटे में 100, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये भी सही है। अगला 30% को 2/5, 30% हटाए बटे में 100, 0 से 0, 3/10, क्या ये बात सही है क्या? नहीं गुरु जी ये बात गलत है। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? 3 नंबर बिल्कुल सही उत्तर। क्या सर चौथा सही है क्या? अरे आराम से सही है। 60% बटे में 100 लगाओ, 0 से 0 काट दो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3/5 बिल्कुल सही है। मजा आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। खाम को मैथ की टेंशन ले रहे हो, रोजाना क्लास देखा करो बस। सोनाली आ गई भाई साहब। सोनाली प्रति माह 45,000 रुपये कमाती। देखो इनकम का एक सिस्टम होता है, इनकम जो भी होती है ना वो आपके खर्च पे और सेविंग पे डिपेंड करती है। भाई साहब मैं 10,000 खर्च कर रहा हूँ और उसमें से मान लो 10,000 कमा रहा हूँ, उसमें से 5,000 खर्च कर दिया और 5,000 बचा दिया तो मेरी इनकम आ जाती है। वही बात है। अब सोनाली प्रति माह 45,000 रुपये कमाती है, तो इनकम कितनी है सोनाली की? 45,000 रुपये, ठीक है। वह 25,000 खर्च करती है, तो लाडलो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च करना। 25,000 खर्च कर दी तो बच गए कितने? 45 में से 25 गए तो मेरे भाई 20,000 बच गए। 20,000 बचाती है, ठीक है। और शेष राशि की प्रति माह बचत करती है, ठीक है। उसकी मासिक आय का उसकी मासिक बचत से मासिक आय है 45,000, ठीक है। इसका किससे अनुपात बताना है? दूसरा पेन ले लेते हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है। 45,000 का अनुपात किससे बताना है? इसका अनुपात बताना है उसकी मासिक बचत से। बचत कितनी कर रही है? 20,000 कर रही है, यहाँ 20,000, ठीक है। अब देखो 3 बिंदी से 3 बिंदी काट दिए, ये 45 बच गया, इधर 20 बच गया। अब मेरे भाई 45 को काटो, 5 9 45 और 5 चौके 20, 9:4 इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा विकल्प है? सर विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन, आहा मजा आ गया, बढ़िया सरल सा प्रश्न है।
3:7 समानुपात 24:1। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे सोल्व करेंगे आपको पता है। ये है 3:7, फिर है समानुपात 24:1। कॉर्नर वालों का गुणनफल 3 गुणा ए बराबर बीच वालों का गुणनफल 7 गुणा 24। ठीक है गुरुजी। 3×7 = 21, 3×8 = 24। तो इधर ए बच गया और 7×8 = 56 आ गया उत्तर मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो ब्याज का प्रश्न है, बड़ा गजब का प्रश्न है। चलिए 2200 रुपये हैं आपके पास, 5% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज बताना है। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है लाडलो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मेरे भाई मूलधन है लालाओ 2200, रेट है 5%, टाइम है 5 वर्ष, बटे में कर देंगे 100। 2 0 से 2 0 काट दो, ये कितना आ गया 22 गुणा 5 25 गुणा कर दो। 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 कहाँ है? 550 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। ऑनलाइन वालों जो देखते हैं ना दूर बैठे बैठे, तो सेशन को पूरा देखा करो लाडलो, और अपने दोस्तों को बताया करो मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ बताओ। तो थोड़ा सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करा करो। बोर हो रहे हो तो एक अच्छी से शायरी सुना दो आपको। बताओ, बोर हो रहे हो तो अच्छे से शायरी सुना दो। 2 महीने बोर नहीं होना, जम के तैयारी करनी है अपने, ठीक है ना। हाँ, आंधी तूफान कुछ नहीं देखना, बस 2 महीने लगातार लगे रहना, नहीं तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। कौन सा कथन गलत है ये बताना आप। नियत दूरी के लिए समय और चाल व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो मेरे भाई, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये सूत्र होता है गुरुजी। अगर दूरी कांस्टेंट है ना तो बताओ समय किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? 1/s के। मतलब समय जो है वो चाल के क्या रहेगा? व्युत्क्रमानुपाती। समय और चाल व्युत्क्रमानुपाती, ये स्टेटमेंट तो सही। आपको पूछा गलत कौन सा है, ठीक है, तो गलत कौन सा वो बताना। अब इसको मिटा दूं क्या? लाडलो स्पेस कम ही रहता है यार, समझा करो तुम। ठीक, अगला क्या है? नियत चाल के लिए समय और दूरी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब चाल को नियत करना, वो सूत्र समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल अगर नियत करोगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? इधर देखो, जैसे मैं चाल इधर ले लिया तो चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटा समय। अब चाल अगर कांस्टेंट है तो दूरी क्या हो जाएगा? समय के क्या हो जाएगी? अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। जबकि इसमें लिखा हुआ क्या है? नियत चाल के लिए समय और दूरी व्युत्क्रमानुपाती है, तो गलत बात है। ये अनुक्रमानुपाती है। क्या? अनुक्रमानुपाती, जिसको समानुपाती बोलते हैं। तो मेरे भाई ये दूसरा ही क्या है? गलत है। तो गुरुजी बाकी दो भी हमें बता दो, हमें कैसे पता लगेगा? तो ले मेरे भाई, तू क्यों नाराज हो रहा? तेरे को बता देता हूँ। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? वही सूत्र याद रखो, समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या है? नियत चाल के लिए समय और दूरी अनुक्रमानुपाती होती है। बिल्कुल अनुक्रमानुपाती होती है। किसके लिए? नियत चाल के लिए। अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक, अनुक्रमानुपाती अभी तो निकाल के बताया था। अब जब ये स्पीड जब कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, अर्थात तो दूरी और समय क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होती है। बात सही है, ठीक है। अब नियत अवधि के लिए, अवधि का मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड से होता लालो, ठीक। तो अवधि के लिए इधर देखो, वही सूत्र, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक। अब अवधि अगर टाइम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, अर्थात दूरी और चाल क्या हो जाएंगे? अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही। आपको गलत स्टेटमेंट बताना होता है, तो सही उत्तर आ जाएगा क्या? 2 नंबर। चलिए गुरुजी अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अरे वाह, कितना गजब का प्रश्न है। आह टमाटर बड़े मजेदार, आह टमाटर। देखो, a+b और a-b सदैव किसके बराबर होते हैं? तो a+b जो है ना, इसको a-b से गुणा करना है। तो आप सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। देखो आर्मी के अंदर है ना, मैथ भाई साहब इतनी सरल आती है कि दूसरी क्लास का बच्चा भी कर दे आधे परसेंट तो। इसलिए जो वीडियो देख रहा है वो टेंशन बिल्कुल नहीं ले। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लो। उसके अंदर मैं इनको इनकी पीडीएफ भी डालता रहता हूँ, क्वेश्चन के लिंक भी डालता रहता हूँ, वीडियो के लिंक भी डालता रहता हूँ साथ में। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, आप डायरेक्ट मेरे से कॉल करके और अपनी जो भी समस्या है वो बता सकते हैं। निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं लगेगा। निश्चिंत रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, है ना, टेंशन नहीं लिया बस। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा लाडलो? a² - b² मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, ये है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि
4 ब्रैकेट 3x-1 बराबर 22x-4/3। x का मान बताना। इस 4 को गुणा कर दो इधर, तो 3 चौके 12x आ जाएगा, माइनस 4 एकम 4 बराबर 22x और माइनस का 4/3। जब भी ऐसा प्रश्न है ना, x को एक जगह रखो और बाकी को एक जगह। तो मेरे भाई ये माइनस का 4/3 इधर पटको आराम खोर को, ये -4 था, इधर पटकेंगे प्लस का हो जाएगा। इधर 22x था ही, और ये 12x इधर आ जाएगा, प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब मेरे भाई इसको बट्टे में लगाएंगे एक, और क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ला लो एलसीएम, यहाँ पे मैं लूँगा 3, तो 3 चौके 12 माइनस का 12 प्लस यहाँ पे 3 का भाग देंगे ये 4 बराबर 22 में 12 गए तो 10x। ठीक है गुरुदेव, मज़ा आ रहा है। अब 12 में से 4 गए तो माइनस का 8, इधर लिख दूँ क्या ऊपर, माइनस का 8 बट्टे में 3, और बराबर में कितना बच गया, 10x। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे काटूंगा 2 से, तो ये 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, तो इधर तो है माइनस का 4, और ये 5 बटे में 3 क्या आ जाएगा, तो 5 3 15 बराबर में क्या हो जाएगा x। x बराबर माइनस का 4/15। कौन सा ऑप्शन है लाडलो, पहला ही तो ऑप्शन है, पहला ही तो ऑप्शन है। लाल पेन से टिक लगाता हूँ, कईयों को मज़ा नहीं आता है, मज़े के चक्कर में तो दुनिया ख़राब हो रही है आजकल है। मज़ा पहले मज़ा है, बाद में सजा लाला। ठीक, तो 1 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। अगला क्वेश्चन नंबर 43 देखो। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 भी बड़ा गजब का है और सरल सा है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं लाला। क्या होते हैं बराबर, कैसे, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने जो कोण बनता है लाला, ये इधर ए है तो ये भी ए, आमने सामने जो कोण बनता है ना वो हमेशा बराबर होते हैं। और ये कोण अगर बी है, ये कोण अगर बी है तो ये कोण भी क्या है, बी है। तो मेरे भाई कोण ए बराबर कोण है और कोण बी बराबर कोण बी। तो मतलब क्या है कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, बस ये याद रखना। ठीक है गुरुजी, मजा आ गया। सेकंड लास्ट पर्सन पे आ गए मात्र 17 मिनट में। ठीक है, टाइम भी ख़राब नहीं हो रहा, सिर्फ पढ़ने की बात करें। अब ऑनलाइन में तुम देखते हो, ये आ गया, फलाना आ गया, ढिमका आ गया, पूंछड़ा आ गया है, और फालतू में देखो ऑनलाइन क्लास में मेरा बच्चा आया, क्या कहना, तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं कहना चाह रहा, हमारा टाइम ख़राब हो रहा। ठीक है, हमें पढ़ने दो भाई, 2 महीने बाद में आर्मी का पेपर है, तुम्हारा बच्चा यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। एक सम अष्टभुज का परिमाप 6400 मीटर है। ठीक है, देखो सम अष्टभुज का परिमाप 8 गुणा भुजा होगी। ठीक, 8 गुणा भुजा बराबर में परिमाप दे रखा 6400। ठीक, तो x बराबर 6400 बटे में 4, बटे में 4, 4 से काट दे लाला, चिंता क्यों करा, 4 का पड़ा आता है ना, गुड़ जाता है, तो फिर भाग ही तो देना। 4 एकम 4 बच गए कितने, 2, 4 6 24, अरे 16 चौके 64 होता है कि नहीं, 16। ठीक है, इसकी भुजा की लंबाई बतानी है, 6400 थी बटे में 4, तो कितना आ गया परिमाप, परिमाप आ गया 1600। ठीक, कितना आ गया 1600। और मैंने यहाँ पे देखो 4 कर दिया, अष्टभुज में तो 8 भुजा होती है लाला, अष्टभुज में तो 8 भुजा होती है, वापस हटाओ इसको, बातों में लगा देते हो यार तुम। अष्टभुज में कितनी भुजा होती है, 8, तो 8 इंटू एक्स बराबर आएगा, और बराबर में 6400। अब आएगा 8 8 64, तो 800 आएगा लाला, क्या आएगा 800, अष्टभुज है। ठीक, जो मैंने पीछे किया किसका, चतुर्भुज है, 4 भुजों वाले का। ठीक है, तब 4 इंटू एक्स आएगा। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो वीडियो को बिना लाइक करे नहीं जाना, पूरा देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो भाई साहब, ये गलत बात है, घर पे आ जाऊंगा मैं। वीडियो लाइक करके जाना। अगला देखो, एक वर्ग का परिमाप, ये मेरे भाई वर्ग है, वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर, आयत ये रहा, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, आयत की भुजाएं 20 मीटर और ये है 40 मीटर, ये है 40 मीटर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बता देंगे, जो वर्ग का परिमाप है वो आयत के परिमाप के बराबर होगा। आयत का परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस में चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई के जोड़ में तो मर गए सारे। अब 40 और 20 कितना होता है, 60, और 60 दूनी कितना होता है, 120 होता है लाला। काट दे, 4 3 12, भुजा कितनी आ गई, 30 आ गई, अर्थात ए का मान कितना आ गया, 30। अब वर्ग की भुजा आ गई, तो भाई साहब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 30 का कर दे लाला स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर जैसे करेगा आ जाएगा 900, कितना आ जाएगा 900। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर। और अब आपको पता होगा कि अब आगे क्या आ गई है, रीजनिंग आ गई। चिंता नहीं करनी है, रीजनिंग भी कराऊंगा, किसी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ेंगे भाई साहब। ठीक है ना, हाँ। तो ये अपना इसका क्या रहेगा,
सही उत्तर रहेगा, ठीक है ना। लास्ट प्रश्न 45 नंबर था, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ सोल्व किया। तो देखो, वीडियो को तो लाइक करना ही करना है, लेकिन डेली आपको क्लास अटेंड करनी है। और चैनल पे जो बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट रहता है ना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल बात करनी है कि गुरुजी मेरे ये समस्या है, फोरम में दिक्कत आ रही है, या किस कंपटीशन की तैयारी करूं, ये वो जो भी नाना प्रकार की आपकी समस्याएं, डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, एक अच्छे से मोटिवेशन कोट के साथ में क्लास को विराम देंगे। अच्छा सा मोटिवेशन कोट आपके लिए क्या है बताओ, याद करूं क्या? याद नहीं करना, अपने भाई साहब भरे पड़े हैं। तो देखो, अच्छा सा मोटिवेशन कोट ये है कि, बता दूं कि नहीं बता दूं? हैं, सुना दूं? नहीं गुरुजी, मोटिवेशन से हम बोर हो गए, आप तो हमें शायरी सुनाओ, शायरी सुना देंगे। तो शायरी आपके लिए ये है कि बस यही हमारी कहानी थी, बस यही हमारी कहानी थी मियाँ, पहले बहुत पहले वो लड़की जान हमारी थी। और रकीब आकर बताता है यहाँ तिल है, यहाँ तिल है, यहाँ तिल। मियाँ, पहले बहुत पहले हमको जानकारी थी, वो लड़की जान हमारी थी। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, सत श्री अकाल। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।